स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। देवियों एवं सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन सुबह चल रहे कार्यक्रम के अनुसार पेश करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रवचन क्रमांक 71। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 71, श्लोक क्रमांक 20 और नाम क्रमांक 55। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। 20वां श्लोक। अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मंगलं परम्। ओम अग्राह्याय नमः। ओम तत्सत। पिछले नाम में भगवान को स्थविरो ध्रुवः नाम से कहा है, अर्थात परमात्मा पुरातन एवं अचल माने एक ही जगह स्थित है, ऐसा कहा है। तब तो वह इंद्रियों के द्वारा सहज ही ग्राह्य होना चाहिए, ऐसी शंका करते हैं। इस पर आचार्य कहते कि नहीं भाई, वह अग्राह्य है। अतः अब इस अग्राह्य नाम को भीष्म पितामह कहते हैं। अग्राह्य का अर्थ है मन से भी ग्रहण न किए जा सकने वाले परमात्मा। मन के द्वारा भी उसका ग्रहण नहीं किया जा सकता। आइए इस पर चर्चा करते हैं। कर्मेंद्रिय ही न गृह्यते इति अग्राह्य। भाष्यकार कहते हैं परमात्मा कर्मेंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए उसे अग्राह्य कहते हैं। तैत्तिरीय श्रुति ने भी कहा है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति 2:9। जिसे प्राप्त न करके मन सहित वाणी लौट आती है। अंतस्थ अंतर्यामी समस्त इंद्रियों का अधिष्ठान होने से इसे कोई भी इंद्रिय ग्रहण नहीं कर सकती। केनोपनिषद की श्रुति ने तो इस सिद्धांत की भूरी भूरी प्रशंसा की है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मः। उस सर्व प्रेरक सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में नेत्रेंद्रिया माने ज्ञानेंद्रिया नहीं जाती, वाणी माने कर्मेंद्रिया नहीं पहुंचती, और मन माने अंतःकरण भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि यद्वाचा अनभ्युद्यतम येन वाक् अभ्युद्यते। जो ब्रह्म वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, किंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, अथवा यन मनसान मनुते येनाहुर मनोमतम, जो मन से मनन नहीं किया जाता किंतु जिससे मन भी मनन किया जाता है, ऐसा विद्वान कहते हैं। अथवा यच्चक्षुषा न पश्यति
येन चक्षुगंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। जिसको कोई भी नेत्र से नहीं देख सकता, किंतु जिससे नेत्र अपने विषय को माने रूप को देखता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो, उसी को तुम परमात्मा जानो। वह सबका दृष्टा है, सबको वह देखता है, लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता। अग्नि सबको प्रकाशित करती है, किंतु क्या अग्नि को कोई प्रकाशित कर सकता है? वैसे ही जगत प्रकाश्य है और प्रकाशक परमात्मा है। कठ श्रुति ने भी यही कहा है, परांचि खानी व्यत्रिनत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्। स्वयं प्रकट होने वाले स्वयंभू परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर जाने वाले ही बनाए हैं। इसलिए दिन रात मनुष्य इंद्रियों के द्वारा प्रायः बाहर की वस्तुओं को ही देखता है, अंतरात्मा को कोई भी नहीं देखता। या विषयावाचुनी काही आनिक काही रम्य नाही, ऐसा स्वभावची पाही इंद्रियाचा। ज्ञानवाणी भी यही कहा। इससे पता चलता है कि परमात्मा ने इंद्रियों का सर्जन विषय दर्शन के लिए ही किया है, परमात्मा दर्शन के लिए नहीं। अतः वह अग्राह्य है, उसे मात्र ज्ञान चक्षु के द्वारा ही जाना जाता है, चर्म चक्षु के द्वारा नहीं। 3 प्रकार के चक्षु होते हैं, एक चर्म चक्षु होते हैं, एक ज्ञान चक्षु होते हैं और एक दिव्य चक्षु होते हैं। गीता जी में कहा है कि पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। उस परमात्मा को मात्र ज्ञान चक्षु के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप दर्शन करने के लिए दिव्य चक्षु दिए थे। देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए और जानने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। भगवान ने दिव्य चक्षु दिए थे अर्जुन को, ददामि दिव्या चक्षुन्ते। वह इंद्रियातीत परमात्मा जब सगुण रूप में आता है, तब मात्र वह इंद्रिय ग्राह्य हो जाता है। अतः हमें मात्र इंद्रियातीत परमात्मा का ज्ञान चक्षु के द्वारा एवं इंद्रिय ग्राह्य परमात्मा का भक्ति भाव के द्वारा साक्षात्कार करना चाहिए। बहुतों ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। ज्ञान चक्षु के द्वारा उसको जानो, प्रस्थान त्रय के द्वारा जानो। प्रस्थान त्रय पढ़ोगे तो ज्ञान चक्षु मिल जाएंगे। भगवान का और सद्गुरु का जब अनुग्रह हो जाएगा, आत्मा की कृपा हो जाएगी, तो आप उसको देख पाओगे, दिव्य चक्षु आपको प्राप्त हो जाएगी। और ये जो हमारी चर्म चक्षु है ना, ये देह की चक्षु जो है ना, इन आंखों के द्वारा तो केवल हम ऊपर ऊपर की दुनिया देखते हैं। ये दुनिया देखने के लिए जो आंखें दी है ना, उसको चर्म चक्षु कहते हैं। भगवान को जानने के लिए जो आंखें दी है ना, उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। और भगवान को देखने के लिए जो आंखें दी है ना, उसको दिव्य चक्षु कहते हैं। इसलिए तो हमारे संतों ने कहा, देखिला देखिला माए देवाचा देव, रूप पाहता लोचनी सुख झाले ओ साजनी। उस परमात्मा को देखो। अग्राह्य परमात्मा का दर्शन ज्ञान चक्षु के द्वारा कर लो और इंद्रियातीत परमात्मा का दर्शन दिव्य चक्षु के द्वारा करो। यही इस अग्राह्य नाम का भावार्थ है। ओम तत्सत। आज इतना ही, शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों और सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे
विष्णु सहस्त्र नाम स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।